गुरुदेव हर रूप में कृपा करते हैं, लेकिन हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। गुरु चरणों में हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। और जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो गोविंद भी कृपा करते हैं। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो ठाकुर जी भी कृपा करते हैं। भगवान का नाम, ठाकुर जी के नाम की कल्पना भी नहीं हो सकती है गुरुदेव की कृपा के बिना। गुरुदेव की कृपा से ही हमें ठाकुर जी के नाम मिलता है, गोविंद का नाम मिलता है। और जब भक्त पुकारता है गोविंद के नाम को, भाव से पुकारता है, तो भगवान अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। गोविंद अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। जब भक्त कष्ट में होता है, जब भक्त पर कष्ट आता है, तो भगवान का ही नाम लेता है, तो गोविंद का ही नाम लेता है, गोविंद को ही याद करता है। और सरकार भी कृपा करते हैं अपने भक्त पर, सरकार भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं कि जब भक्त पुकारता है तो भगवान भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा कि तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गोविंद बार बार धरती पर क्यों आते हैं, बार बार धरती पर क्यों आते हैं? वो वैकुंठ में बैठे बैठे भी तो तुम्हारी व्यवस्था कर सकते हैं, तुम वहां बैठे बैठे भी तो तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, तुम्हें बार बार धरती पर क्यों आना पड़ता है? तो मंत्री ने कहा बादशाह से, महाराज, भगवान अपने भक्त से अत्यंत प्रेम करते हैं। उस प्रेम के बंधन में बंधकर भगवान आते हैं। और जब भक्त पर कष्ट आता है तो भगवान का नाम लेता है, तो भी कृपा करने भगवान आते हैं। भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। अब वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन बार बार क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं? वो अपनी संकल्प शक्ति से भी तो तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, उन्हें बार बार क्यों आना पड़ता है? तो मंत्री ने बादशाह से कहा कि महाराज, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा रहेगी, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, तुम्हारे उत्तर का इंतजार रहेगा। तो उस राजा की एक इकलौती संतान थी, और उस राजकुमार की सेवा के लिए एक दासी को नियुक्त किया गया था, एक दासी को रखा गया था उस राजकुमार की सेवा के लिए। वो दासी राजकुमार की सेवा करती थी। तो मंत्री उस दासी के पास गए, दासी से कहा, तूने एक काम करना है, कल मैं और महाराज नौका विहार करने के लिए नदी के किनारे जाएंगे, एक नाव में बैठेंगे, नौका विहार करने जाएंगे। तो तूने एक काम करना है, तूने एक पुतला बनाना है, बिल्कुल राजकुमार जैसा, बिल्कुल राजकुमार जैसा एक पुतला बनाना है। और उस पुतले को राजकुमार के पोशाक पहना देना, मुकुट पहना देना, और गोद में ले लेना, उसको खिलाना। जब दूर से ऐसा लगे कि तुम राजकुमार को ही खिला रहे हो, पुतला बनाना और उस पुतले को राजकुमार के वस्त्र पहना देना, और गोद में लेकर तुम भी एक नाव में बैठ जाना, तुम भी नौका विहार करना। और जब हमारी नाव तुम्हारी नाव के नजदीक आए, जब हमारी नाव तुम्हारी नाव के नजदीक आए, तो उस पुतले को उठाकर नदी में फेंक देना, उस पुतले को उठाकर नदी में फेंक देना। तो अगले दिन सुबह राजा और मंत्री नदी के किनारे पहुंचे, एक नाव में बैठे, नाव चल पड़ी,
उधर वो दासी एक पुतला बनाकर राजकुमार जैसा उसे गोद में ले लिया, एक नाव में बैठ गई, नौका विहार करने लगी। और जब राजा की दृष्टि उस दूसरे नाव पर गई तो दासी को देखा, कहा, मंत्री से कहा, ये तो वही दासी है जो हमारे राजकुमार की सेवा करती है। कहा हाँ, ये वही दासी है, ये वही दासी नौका विहार करने आई है। तो जब थोड़ा नाव नजदीक आई तो उस राजकुमार पर दृष्टि गई, इसमें तो राजकुमार भी बैठा है। तो राजा का मन में प्रेम उमड़ा। तो राजा ने नाव वाले से कहा, भैया इस नाव को उस नाव के नजदीक ले जा जिसमें मेरा राजकुमार बैठा है, उस नाव के नजदीक ले जा। तो नाव नजदीक, जब बिल्कुल नजदीक चली गई तो उस दासी ने उस राजकुमार के पुतले को उठाकर नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। और जब नदी में फेंका तो राजा के तो मानो प्राण ही निकल गए हो, प्राण ही निकल गए हो। अरे दुष्टनी, अरे दुष्टनी, तूने ये क्या किया? तूने मेरे राजकुमार को उठाकर नदी में फेंक दिया। राजा ने ना इधर देखा ना उधर देखा, झट से उस नदी में छलांग लगा दी। उस राजकुमार को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। तैरते 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 पहुंचा, हाथ में लिया, आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या? ये तो पुतला है, लग तो राजकुमार रहा था, ये तो पुतला है। मंत्री से कहा, आखिर बात क्या है? इसने ऐसा क्यों किया? इस दासी ने ऐसा क्यों किया? इसने पुतला क्यों बनाया? और जब मेरी नजर उस पुतले, उस राजकुमार पर गई जो राजकुमार लग रहा था, तो इसने उसे उठाकर नदी में क्यों फेंका? इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा क्यों किया? तो मंत्री ने कहा, बादशाह, राजा, ये आपके कल के प्रश्न का उत्तर है। आपने कल पूछा था ना कि ठाकुर जी बार बार धरती पर क्यों आती है, ये उसका उत्तर है। तो मैं समझा नहीं, अपने उत्तर को थोड़ा स्पष्ट करके बता, थोड़ा सरल करके समझा। तो मंत्री ने कहा, महाराज, जब आप अपने राजकुमार को बचाने के लिए इतनी भयंकर नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर कर अपने राजकुमार को बचाना चाहते हैं, वो जो सबका पिता है, वो भगवान परम पिता है, वो इस धरती पर आकर हम जैसे जीवों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेगा? हम जैसे जीवों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेगा? हम जैसे जीवों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेगा? भगवान का नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब भक्त पुकारता है तो कृपा करती हैं, कृपा करती हैं, गोविंद कृपा करती हैं। भगवान ने कहा है, गोविंद ने घोषणा की है कि जे तू चले एक पग ते मैं चलूं पग 60। अगर तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी ओर 60 कदम बढ़ाऊंगा, मैं तेरी ओर 60 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन तुझे बढ़ना तो पड़ेगा, हमें उस मार्ग का पथिक तो बनना पड़ेगा, उस मार्ग पर बढ़ना तो पड़ेगा, उस भक्ति के मार्ग का अनुसरण तो करना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। वो अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। मेरा नाता अपने से जोड़ के तुमने, मेरा नाता अपने से जोड़ के तुमने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है, मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता मेरे बाबा, मैं तो कब का मिट गया होता मेरे बाबा। तेरी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है, मैं
तो कब का मिट गया होता मेरे बाबा, तेरी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है। जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमान से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ आपकी रहमतों का असर लगता है, ये सिर्फ आपकी रहमतों का असर लगता है, ये सिर्फ आपकी रहमतों का असर। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। इस जीवन में अगर जरूरत से ज्यादा धन हो तो भी कोई बात नहीं करता है, अगर 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं होती है तो भी कोई पास में नहीं बिठाता है। इसलिए इस दुनिया में ना अमीर रहना ना गरीब रहना, इस दुनिया में ना अमीर रहना ना गरीब रहना, रहना तो मेरे गुरुदेव के करीब रहना, मेरे गुरुदेव के करीब रहना, मेरे गुरुदेव के करीब रहना। तो बड़े बड़े भाव से सभी ने कहना है, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू सवारेगा, है भरोसा मुझे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है, इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है, इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है। जीता है भरोसा ही जब गुरु सहारा है। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है। जीता है भरोसा ही जब गुरु सहारा है। मेरा भी गुलशन तू निखारेगा, मेरा भी गुलशन तू निखारेगा, है भरोसा मुझे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे,
तू सवारेगा, है भरोसा मुझे। गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, दाता मेरे, दाता मेरे, दाता मेरे, दाता मेरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय